नमस्कार, पुण्यश्लोक लेवल शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या के युवराज खंडेराव ने मना कर दिया है दूसरी शादी के लिए। हाथ जोड़े कह दिया साफ साफ गौतम साहिब से भी, द्वारका साहिब से भी, कि वो शादी करने वाले नहीं हैं पार्वती से किसी भी कीमत पर। और उन्होंने पार्वती के बाबा साहिब को भी बोल दिया है, खुद के बाबा साहिब को भी बोल दिया है। अब क्या होगा? युवराज साफ साफ मना करते हैं, कहते हैं मुझे मुक्त कीजिए रिश्ते से, मैं नहीं कर सकता, दिल से नहीं कर सकता और किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ युवराज खंडेराव किसके हैं? वो कहते हैं देवी अहिल्या के हैं और किसी के नहीं हो सकते। अब क्या होगा? अब देवी अहिल्या वहाँ पर पहुँच जाती है पार्वती को साथ लेकर के। मतलब पार्वती उनको लेकर आई है या फिर वो पार्वती को लेकर आई हैं, मायने नहीं रखता। मायने रखता है देवी अहिल्या यहाँ पर आकर के क्या कहेंगी। देवी अहिल्या साफ साफ कह देंगी कि युवराज आपको शादी करनी ही होगी। और बिल्कुल अरुण गुप्ता जी का कहना है और सही भी कहना है, वो कहते हैं कि पार्वती के फादर बहुत अपसेट हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं, इसलिए कहते हैं सूबेदार जी को कि उन्हें मार दिया जाए, मगर ये अपमान सहन उनसे नहीं होगा, नहीं कर सकते। बेटी की शादी टूट जाए, इससे बड़ा दुख भला क्या हो सकता है एक पिता के लिए। अब देवी अहिल्या वहाँ पहुँच जाती है और देवी अहिल्या कहेंगी कि शादी तो होनी ही चाहिए। और अब सही बात यह है कि पार्वती के ऊपर है। पार्वती यदि शादी के लिए मना कर देती है तो शादी नहीं होगी। और वो तो इतनी खुश है इस शादी को लेकर के, शुरुआत से ही युवराज को जब से देखा है तब से खुश है, शादी करना चाहती है। शादी हो रही है तो भला कैसे मना कर देगी, क्यों कर देगी? वो तो इतनी खुश थी, जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल इतनी खुश थी वो कि उसे एहसास ही नहीं हुआ मंदिर में कब युवराज ने आरती की थाली से हाथ हटा लिया, क्योंकि वो युवराज के साथ में खुश थी, उसी को महसूस कर रही थी। उसे थाली का वजन एहसास में ही नहीं था। तो वो जो ख्वाब पाले बैठी है, जो आते ही पहली बार युवराज को जब देखा तब से सोच लिया कि शादी करनी है तो इससे ही करनी है। तो क्या लगता है वो मना कर देगी? बाकी जो आपने पहली बात कही गुप्ता जी कि पार्वती बहुत ही सिंपल लड़की लगती है, वो बहुत बार लगती है और बहुत बार नहीं लगती है। लेकिन जब यहाँ पर वो सिर्फ एक पिता की बेटी बनकर ना देखेगी, बाकी किसी भी एंगल से देखेगी, एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, या फिर एक दूसरी ब्याहता होने के नाते, तो वो शादी के लिए मना ही करेगी। चाहे वो खुद की तरफ देखते हुए करे, युवराज की तरफ देखते हुए करे, या फिर देवी अहिल्या की तरफ देखते हुए करे, उसे मना ही करना चाहिए। यदि वो हाँ करती है तो उससे बड़ा स्वार्थी यहाँ पर कोई नहीं हो सकता। चाहे शादी हो जाए, चाहे देवी अहिल्या अड़ जाए शादी के लिए, मगर पार्वती को तो मना ही करना चाहिए यहाँ पर, और अड़ जाना चाहिए कि शादी नहीं करेंगी। शादी का कोई महत्व है ही नहीं यहाँ पर। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वो मना करेगी? वो ख्वाब तोड़ देगी खुद अपने हाथों से जो बचपन से पाले बैठी थी?